जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों में ओरिजिनल मॉडल पेपर से उठाए गए हैं। इनमें से आपको पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस किए हैं। ये भी आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने 40 का है जो 40 क्वेश्चन सही किए हैं या फिर 33 या 32, जितने क्वेश्चन आप सही करते हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे फौजी भाइयों ने हमें सब्सक्राइब किया है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के और 15 क्वेश्चन जीके से संबंधित रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। इनको मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ जिसकी आप जो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इनमें से 50 में से 33 प्लस क्वेश्चन कर देते हो तो आप सेफ जोन में मान सकते हो। आपको ऐसा ही क्वेश्चन मॉडल पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ओरिजिनल पेपर आपको वहाँ पर भी सेम हुब टू हुब ऐसा ही मिलेगा। जितना आप यहाँ पर स्कोर कर पाते हो उतना ही वहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। क्या ये कृत्य से निकलता है या फिर अमाशय से या फिर अग्नाशय से या फिर गुर्दा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको वेट करता हूँ, जल्दी जल्दी बताइएगा। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। क्या ये ग्रंथि से निकलता है या फिर अमाशय से निकलता है या फिर अग्नाशय से निकलता है या फिर आपका गुर्दा से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो इसका सही आंसर उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने सही बताया है तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छी दिशा में चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सीधी सी और सरल भाषा में बताता हूँ कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्या एल्बुमिन पाया जाता है या फिर कैसीन पाया जाता है या केरोटीन या ग्लोब्युलिन। इसमें से सही आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर, जितने बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। जो लास्ट तक टिकेगा वही वर्दी लेके जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। वैसे तो अलग अलग मानव शरीर में, जैसे बच्चे में ज्यादा पाई जाती है, वैसे में कम पाई जाती है, लेकिन मानव शरीर में पूछा है तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या 200 होगा या फिर 204 होगा, 206 होगा या फिर 210 होगा। तो इसका सही आंसर, जितने बच्चों ने 206 बताया उन्होंने करेक्ट आंसर बताया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। क्या हर्ट्ज से मापी जाती है या डेसिबल से या जूल से या वॉट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने इसका आंसर बी बताया उनका करेक्ट आंसर माना जाएगा और वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी तक तो आपने 4 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने चारों का आंसर सही दिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त को जमने से कौन सा तत्व रोकता है ताकि हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है जिनकी कमी से रक्त हमारा जम सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या फाइब्रिन होगा या प्लेटलेट्स होगा या हेफरिन होगा या हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन का काम होता है रक्त को लाल बनाए रखना। रक्त को लाल बनाए रखना, लाल बनाए रखने का कार्य किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटलेट्स, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा हिफेरिन। हिफेरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिफेरिन। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है। जल में होती है क्या, जल में या वायु में या कांच में या निर्वात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, जल में सबसे कम जल में होती है, वायु में भी कम होती है, कांच में भी कम होती है, निर्वात के अंदर प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। निर्वात जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो प्रकाश की गति सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर, जितने बच्चों ने निर्वात बताया उन्होंने करेक्ट बताया है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको सही बताना है। क्या विटामिन डी की कमी से
स्क्रिवी होता है या फिर बेरी बेरी। देखिए इनका पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन सी की कमी से, विटामिन विटामिन सी की कमी से है जो स्क्रिवी होता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रिवी। बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी से कमी होता है उनको हो जाता है बेरी बेरी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिकेट्स। क्या इसका आंसर रिकेट्स से होगा? हाँ बिल्कुल सही, रिकेट्स होगा, इसका सही आंसर रिकेट्स होगा। जितने बच्चों ने रिकेट्स बताया उनका अच्छा सवाल। और एनीमिया की कमी से होता है हमारा, एनीमिया की कमी से होता है, एनीमिया होता है खून की कमी से, शरीर में खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? क्या जड़ में होता है, क्या तने में होता है, या स्टोमाटा से होता है, या फूल से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? क्या जड़ में होता है, क्या जड़ से होता है, या फिर तने से होता है, या स्टोमाटा से होता है, या फूल से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जितने बच्चे करेक्ट सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही आंसर है विटामिन सॉरी पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा से, जितने बच्चे स्टोमाटा बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में मानव में आंख में रंग पहचानने वाला सेल कौन सा होता है? मानव की आंख में कौन सा ऐसा जो आंख में, मानव की आंख में रंग पहचाने वाला सेल कहलाता है? क्या कहलाता है सेल जो आंख में रंग पहचाने के, जैसे मान लो हम पता करते हैं कि लाल है या फिर पीला है या फिर ये सफेद है, जिनको इन जिन मानव शरीर में ये सेल नहीं होता है उनके है जो कलर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, कलर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कौन, या नर्व, या पुतली? इसका सही आंसर क्या होगा? जितने बच्चे जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, बी ऑप्शन वाले बच्चे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम को किस धातु में, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? क्या जल में रखा जाता है, या फिर वायु में, या मिट्टी के तेल में, या फिर एल्कोहल में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने बच्चे इसका ऑप्शन सी करेक्ट बता रहे हैं उनका आंसर सही है। जितने बच्चे विटामिन सॉरी मिट्टी का तेल बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, मिट्टी का तेल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन सा वाला पोषक तत्व देता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? क्या वसा देता है तुरंत, जिसे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? क्या प्रोटीन देता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, या विटामिन? इसका सही आंसर क्या होगा? जितने बच्चे सी बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं, वो करेक्ट बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले बंदे करेक्ट बता रहे हैं, उनको पीठ थपथपा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन नियंत्रण कौन करता है? शरीर का संतुलन नियंत्रण कौन करता है? शरीर का संतुलन नियंत्रण कौन करता है, जिसकी वजह से हम, हमारा संतुलन बनाए रहता है, हम चल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका संतुलन कौन बनाए रखते हैं? क्या सेरिब्रम, या सेरिबेलम, या मेरुरजा, या मेडुला? इसका सही आंसर क्या होगा? जितने बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं उनका ऑप्शन, जितने बी बता रहे हैं उनका क्वेश्चन सही है, उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्या तांबे का बना होता है, या फिर एल्यूमिनियम का होता है, या फिर टंगस्टन का होता है, या फिर लोहा का होता है? जल्दी बताइएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जितने बच्चे इसका सही आंसर बता रहे हैं, सी ऑप्शन सही बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। सी ऑप्शन वाले करेक्ट हैं, सी ऑप्शन वाले करेक्ट हैं। बाकी के तैयारी पे लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको हर दिन ऐसी धमाकेदार क्लास मिलेगी, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी की धड़कन नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? जो प्राकृतिक से प्रकृति का होता है, प्रकृति का बना होता है पेसमेकर, वो कौन सा है? प्राकृतिक कृत्रिम होता है जो मानव निर्मित होता है, और प्राकृतिक जो प्रकृति की देन होती है। हड्डी की धड़कन नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एसए नोड, या एवी नोड, या वेटिकल्स, या एओर्टा, एओर्टा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं
जितने बच्चे ऐसे नोट बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, ऐसे नोट वाले बच्चे करेक्ट बता रहे हैं, ऐसे नोट वाले करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 की भर्ती के लिए। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? क्या अमाशय में होता है, या फिर छोटी आंत में होता है, या बड़ी आंत में, या फिर मुंह से? अधिकांश पाचन कहाँ से होता है? एक क्वेश्चन आपको पाचन से शरीर से संबंधित मिलेगा, जो आपको पाचन या किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो 2026 के लिए, ठीक है ना। तो इसका जितने बच्चे करेक्ट बी आंसर बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। छोटी आंत का अधिकांश पाचन है जो भोजन का छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन है जो पाचन होता है। अब आपको क्या करना है, अब सेशन आपका जीके का आ चुका है, तो आपको साइंस का क्या करना है, कमेंट में बॉक्स में जाना है और साइंस के आगे आपको लिख देना है कि साइंस में मैंने 15 में से 12 या 13 का स्कोर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर परीक्षा के लिहाज से एक क्वेश्चन दिवस का पूछा जाएगा। मैं 1000% लिख कर दे दूं, 100% लिख कर दे देता हूं कि एक क्वेश्चन आपका दिवस से पूछा जाएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 जनवरी, या 8 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या होगा? जितने बच्चे देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है 26 जनवरी को। सॉरी, इनको भी ये भी होना था यार। तो इसका सही आंसर 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 15 अगस्त को। और इसका सही आंसर जितने बच्चे 15 जनवरी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, 15 जनवरी वाले करेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, बांध से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बांध से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाखड़ा नागल बांध, टिहरी, हीराकुंड, या सरदार सरोवर? इसका आंसर क्या होगा? जितने बच्चे करेक्ट सी ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एक एक क्वेश्चन आपका नारे से संबंधित पूछा जाएगा। तो हर क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जब तक परीक्षा होती है तब तक आप, अगर ये मैं जो आपको ये मॉडल पेपर करवाता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से 100% देकर यहाँ से अगर आपने सही कर देते हो, हर दिन आप अगर देखते हो, वॉच करते हो, तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, 40 प्लस क्वेश्चन आप गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन लाऊंगा। तो अभी तक तो आपके 5 से 6 महीने तो पड़े हैं परीक्षा की, तब तक मैं आपको बहुत सारे मॉडल पेपर करवा दूंगा, उनमें आपके बहुत सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी आपको कोई भी आपको सिलेबस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर आप ये मॉडल पेपर पूरे वाच कर लेते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी ने दिया था, या जय जवान जय किसान का नारा, या नेहरू जी ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपने बता दिया होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु सबसे दूसरे बात करते हैं, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं आपके, और इन्होंने एक नारा ये भी दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इनकी मृत्यु 1966 में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्या गुलाब है, या कमल, या सूरजमुखी, या फिर गेंदा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर जितने बच्चे बी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, बी वाले करेक्ट बता रहे हैं, और जो बी नहीं बता रहे हैं वो थोड़ी तैयारी पर लग जाओ, अभी भी आपके पास समय है। समय के साथ हर पर डे मैं आपके यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ, वो आप अगर ईमानदारी से देखते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब आता है संविधान से संबंधित क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान क्या 395, 444, 448, 470, कितने अनुच्छेद हैं?
भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जितने बच्चे करेक्ट सी ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन वाले करेक्ट बंदे बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता हूं ताकि आप बताने में आपको भी थोड़ा बहुत टाइम मिल सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको टाइम फुल दिया जा रहा है। उम्मीद और आशा करता हूं आपने सही बताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी? आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी है? आईएसआई एक क्वेश्चन आपका एजेंसियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्या भारत की है, या फिर चाइना की है, या फिर पाक की है, या फिर रूस की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको टाइम दिया जा रहा है, साथ में आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप बता सको। तो इसका जितने बच्चे पाकिस्तान बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है आईएसआई, ठीक है ना। हमारा पड़ोसी देश, दुश्मन देश का है जो खुफिया एजेंसी का नाम है। पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? आपका एक क्वेश्चन आपका संविधान से भी पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल से क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल से क्वेश्चन आपके आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने मैं बताता हूँ, जितने मॉडल पेपर करवाता हूँ, उनमें से ही आपको मिलेंगे, देख लेना। पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? दो की, तीन की, चार की, या फिर पांच की? बताइए, जल्दी बताइए। साथ में आपको टाइम भी दिया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूजिंग में ना रहें। हाँ, आपको अगर टाइम कम लगे तो आप वीडियो रोक कर भी आप इसका आंसर दे सकते हो ताकि आपकी ज़्यादा टाइम खराब ना हो। खराब तो क्या होना, पढ़ाई के अंदर क्या खराब किया और सही। तो इसका सही आंसर जितने बच्चे बी बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट या धौलागिरी? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का उपदेश किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता का उपदेश किसने दिया था? राम जी ने, अर्जुन जी ने, या फिर कृष्ण जी ने, या भीष्म पितामह ने? किसने दिया था? आप जल्दी बताइएगा। साथ में आपको टाइम भी दिया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चों ने महाभारत देखा उनको तो पता ही है, कृष्ण जी की इसका सही आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कृष्ण जी को टिक किया जाए। आपका क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाएगा जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं छपा तो कोई छपेगा ही नहीं। देख लेना, 1000% यही छपेगा आपका क्वेश्चन में, लिख कर ले लो। 100% यही छपेगा क्वेश्चन आपकी परीक्षा हॉल के अंदर। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या सुप्रीम कोर्ट? सही आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, आराम से बताइएगा, सोच समझ कर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। राष्ट्रपति जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पक्षियों से भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, या राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। एक क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको सभी को तो पता ही है, ये तो कोई गलत करेगा ही नहीं, मुझे उम्मीद है। तो जितने बच्चे इसका मोर ऑप्शन दे रहे हैं करेक्ट दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पॉलिटिकल से आ गया है फिर से, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। तो इसका आंसर 1945। जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। देखिएगा आपके इनसे रिलेटेड आपका
अगर आपने 12th की है, 12th के अंदर आपकी पॉलिटिकल के अंदर इनका बहुत सारे है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया आपका, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल से, ठीक है ना। जिन बच्चे ने ट्वेल्थ ट्वेल्थ में अच्छी पढ़ाई की है पॉलिटिकल में, वो आसानी से ये पेपर क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। एक क्वेश्चन बंदरगाह से छपेगा, देख लेना, कोई सा भी बंदरगाह हो आपको एक क्वेश्चन बंदरगाह से देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, 20 क्वेश्चन आपके और बचे, 20-21 क्वेश्चन और बचे, आराम से करा देंगे आपको, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन वाले बंदे करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन वाले बंदे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या नेहरू जी थे, पटेल साहब, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या राजेंद्र प्रसाद? ये भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। जितने बच्चे राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद वाले बच्चे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, हमने देखो 15 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं जीके के, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन जीके के करा दिए, 15 करा दिए साइंस के। अब आपको जीके के सामने अपना स्कोर, और साइंस के आपने, साइंस के अंदर आपके स्कोर, जैसे मान लो 15 जीके के अंदर आपने 12 किए हैं, या फिर आपने 11, जो भी किया आपने स्कोर बताना है। और आपने साइंस के बताना है कि आपने साइंस में से 13 या कि जितने किए हैं वो आपको बता देना। नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैथ के अंदर मैं ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक के अंदर भी पढ़ाऊंगा आपको, आर्मी के लेवल के हिसाब से। 9 का क्यूब कितना होता है आप बताइएगा, 9 का क्यूब। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, जितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, 729 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। अब यह क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है ना, 1/4। सबसे पहले इनका और इनका निकालो, 4, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, आपको ऊपर भाग देना है, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भाग देना है एक का, इसके अंदर भाग दो, एक बार जा रहा है, एक और एक दो, एक और एक हो गया दो। तो इसमें जितने बच्चे, सॉरी, एक और एक हो गया, इनको ऐसे दो और ऐसे करो, आपस में गुणा करो, ठीक है ना, जोड़ के गुणा करो, जोड़ के गुणा करने पर आ जाएगा आपका 3/4। 3/4 जितने बच्चे बता रहे हैं, सॉरी 2/4, 2/4 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, क्योंकि एक और एक देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दो, दो में दो एक बार जाएगा और एक इसमें 4 में एक बार जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, दो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे 2/4 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। आप देखो सरल भाषा में समझिएगा, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना, 2 और 4 का एलसीएम लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप 2 का भाग दो, 4 में जा रहा है, 4 का 4 एक बार जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4, सही आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर उतारना है 1/2 प्लस यहाँ पर पूछा है 1/4, तो अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है कि 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, 2/4, 2/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 का, सॉरी 150 का 20% कितना होगा, 150 का 20% कितना होगा, 150 का, कल भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको इसमें, ठीक है ना, 150 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब 15 दूना 30, 30 में 30 में कितना हो जाएगा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है ना। अब कितना हो गया, 30, 30 इसका आंसर सही हो जाएगा, 30 आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि 150 है, आपके पास कितना है, 150 है, ओके। अब 150 का पूछा है 20, यानी का मतलब होता है गुणा, गुणा कर लो, 20 से गुणा कर लो, और यहाँ पर आपको 100। अब क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 15 दूना 30, 30 ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे 30 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, 30 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 30 ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया अनुपात का। अनुपात का क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे।
देखिएगा 15 लिख, पहले लिख देना 5:15। अब क्या करना है, 5 का आपको एक बार करना है, 5 का एक बार ही जाएगा, फिर इसके अंदर भाग देंगे तो एक बार, 5 को 5 में एक बार जाएगा तो एक लिख लेना है, ठीक है, अनुपात लगा देना। अब 5 को इसमें भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो ये होगा 1:3, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, ये तो अब सूत्र तो अब याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक है नहीं हमारे पास। इसके तो आपको कुछ भी कहीं पर भी आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है ना, सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका सूत्र का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, PRT/100। 12 × 12, ये तो अब गलत करोगे तो फिर होगा ही क्या, 12 × 12 करोगे तो क्या कितना आएगा, 12 × 12 करोगे तो कितना आएगा, सभी को पता है 144 आएगा। अब 12 × 12 गुणा तो आपको सीखना ही पड़ेगा। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का मैंने पूछा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो इसमें क्या करो, 1000 का 1000 लिख लो, फिर कर दो 10 गुणा, भाग दे दो 100 का। अब क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो इसका आंसर बी होगा। जितने बच्चे बी बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करना है आपको, ये भी देख सकते हो, कल भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और आज भी आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा हॉल के अंदर। इसकी ट्रिक भी है, 2 का स्कोर कितना होता है, 2 का स्कोर होता है 4, 3 का होता है 3 का होता है 9, ठीक है, 3 का होता है 9, 3 × 3 2 × 2 4, 3, इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पर क्या होगा 13, 13 आंसर जितने बच्चे बता रहे करेक्ट बता रहे हैं, 13 आंसर बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता हो, बताइएगा जल्दी, बताइए जल्दी बताइएगा। 0 तो होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 या 3 होगा, कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, बात करते हैं 0 की तो 0 तो होगा नहीं, बात करते हैं 1 की तो 1 भी होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं, 2 याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही छपते हैं, और आसान क्वेश्चन है जो वहां पर गलत कर देते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सेकंड कितने मिनट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कोई गलत करेगा नहीं, तो इसका आंसर जितने बच्चे एक बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, देख लेना, वहां पर सबसे सरल आती है, आर्मी के अंदर सबसे सरल होती है मैथ। आप जो मैं बताता हूँ ना, अगर ये भी आपने देख लिया नहीं तो 100% मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ, कोई 100 क्वेश्चन हार्ड आता है, कोई 1 2 क्वेश्चन आ जाता है, वरना तो सभी फिर 15 में से 15 कर लेंगे, फिर क्या मतलब रहेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब 1 2 क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको टफ मिलेंगे। त्रिभुज के कोणों का योग पूछा है, हमें त्रिभुज के कोणों का योग पूछा है, तो इसमें थोड़ी बहुत क्या है आपको मैं समझा दूंगा, आगे कोई वीडियो आएगा तो उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका सही आंसर जितने बच्चे बी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, त्रिभुज के कोणों का योग 180 जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का वर्ग कितना होता है। अब ये भी कोई गलत करेगा तो फिर क्या ही मतलब रहेगा। 8 का वर्ग पूछा है, 8 का वर्ग मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। वर्ग का एक क्वेश्चन आपको छपेगा वहां पर, ठीक है। सूत्र सूत्र हो गए आपको याद करने योग्य, मैं चीज बता देता हूँ। सूत्र है, पहाड़े हो गए, आपके वर्ग हो गए, इनसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। पहाड़े अगर आपको याद होगा तो आप क्या करोगे, गुणा का कोई क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि 12 × 12 कितना होगा, तो अब आपको पहाड़े आ रहे हैं तो आप आराम से कर दोगे कि 144 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 का वर्ग कितना होगा, जल्दी बताइए 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग कितना होगा जल्दी बताइए। जितने बच्चे चौस्ट बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, चौस्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 दर्जन में होते हैं, अब ये तो कोई गलत करेगा, फिर ऐसे क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो वहां पर। 1 दर्जन में कितने क्या होते हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं। सी ऑप्शन जितने सही करेक्ट बता रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन इस साल कन्फर्म है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका।
आप देख लो, अगर आपको पहाड़ याद होंगे तो 12 × 12 आपको इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे बता दो कि कितना इसका क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या 75, 90, 100 या 125। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर सी, जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर क्या परिणाम होगा, क्या वही संख्या रहेगी या फिर एक आएगा, जीरो आएगा या अनंत रहेगा। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो बहुत बड़ी हानि कर बैठते हो। तो इसका सही आंसर होगा, हमेशा किसी भी जीरो से संख्या से गुणा करने पर क्या रहेगा आपको सभी को पता ही है, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट आती है रीजनिंग। रीजनिंग है ना, मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ, अगर मैं जितने पढ़ाता हूँ, जितने दिन मॉडल पेपर करवाता हूँ, अगर आपने देख लिया ना तो रीजनिंग का आप कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 6, 18 और 54। ठीक है, ये हमारी संख्या इसने दे रखी है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आएगा, 6 को 3 से करने पर 18 आएगा, 18 को 3 से करने पर 54 आएगा, और 54 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर जितने बच्चे बी ऑप्शन सही बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, वेरी गुड। बहुत बहुत अपनी पीठ थपथपाओ। यदि ए, ये भी कल ऐसे क्वेश्चनों की भरमार रहेगी आपके पास। यदि ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, जेड बराबर क्या होगा, तो 26 जितने अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिन रात खुशी, दिन होगा तो रात होगी और खुशी होगी तो दुखी भी होगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो खुशी बराबर दुख, ऐसे बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक, सॉरी, एक, 1, 2, 3, 5 और 8 ये संख्या दे रखी है। तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, बताइएगा, इसकी अगली संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर 13 जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, 13 जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ रीजनिंग, और आप अगर ने देख ली ना पूरे मॉडल पेपर 50, मैं कई सारे मॉडल पेपर बनाऊँ, अगर आपने वो वॉच कर लिए तो मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कोई गलत क्वेश्चन आप वहाँ पर नहीं करके आओगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। अब आपको क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपने, जो यहाँ तक टिका है वही वर्दी लेकर जाएगा। अब आपको क्या करना, 50 में से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 में से मैंने 33 सही किए या फिर 35, जो भी आप करते हो वो अपना करेक्ट आंसर वहाँ पर बताते हो। आपको हर दिन आपको मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर दिन आपकी वीडियो आपके पास जरूर आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।